और रक्षाबंधन को लेकर क्या तैयारी है, किस तरीके से रौनक देखने को मिल रही है, और अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से आकाश और उज्जैन से ललित जैन और अंबिकापुर से रोमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ललित, आपके पास ही आते हैं क्योंकि बाबा महाकाल की चौखट से ही हर एक त्यौहार की शुरुआत यहीं से होती है। किस तरीके से रौनक आप उज्जैन में देख रहे हैं? जी, जैसा कि यहाँ पर किसी भी पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है, इसलिए आज तड़के जो 3 बजे भस्मा आरती हुई, इसमें सबसे पहले बाबा महाकाल का पूजन किया गया। उसके बाद महिला पुजारी जो थी उनके द्वारा बनाई गई विशेष राखियां उनको अर्पित की गई। साथ ही यहाँ पर 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगा गया, जो कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। इसी के बाद यहाँ पर बड़े गणपति के मंदिर है, जहाँ जिन्हें महिलाएं अपना बड़ा भाई मानती है, वहां पर राखी बांधी जाएगी। इसके बाद पूरे शहर में पर्व की शुरुआत होगी। शहर राखी को देखते हुए शहर में काफी उत्साह है, राखियों की दुकान लगी हुई है, अभी बाजारों में रौनक है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इसके बाद में दोपहर में राखी का माहौल दिखाई देगा। जी ठीक है। रोमी, अब आप बताइए जरा, अंबिकापुर में किस तरीके से माहौल आप देख पा रहे हैं और क्या रौनक है, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है? देखिए, अंबिकापुर में राखी का जो त्योहार है उसे लेकर जबरदस्त माहौल है। अंबिकापुर के सबसे प्राचीन या कहें सबसे पुराने दुकान जिसे पंसी स्वीट्स के नाम जाता है, मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं दुकानों में किस प्रकार से भीड़ है। लोग मिठाई लेने के लिए तरह तरह की मिठाई यहाँ पे सजे हुए हैं। दुकान क्योंकि काफी पुराना है, लगभग 70 से 80 साल पुरानी दुकान है। लोग यहाँ पे मिठाई लेने के लिए किस प्रकार से सुबह सुबह आप भीड़ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में राखी को लेकर काफी उत्साह है। खासतौर पर भाई बहनों का एक पवित्र त्योहार है, ऐसे में समझा जा सकता है कि लोग इस त्योहार को लेकर कितने उत्साहित होते। हमारे साथ एक युवक है। भैया, क्या नाम आपका? विनायक शर्मा। विनायक जी, किस प्रकार की मिठाई लेने आए हैं आज त्योहार है? वैसे तो 10 वाली मिठाई ही पसंद करते हैं ज्यादातर लोग, तो 10 वाली मिठाई। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँ कि मिठाइयाँ अगर शक्कर के बजाय गुड़ से हो जाए तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हो जाएगी। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं मिठाई को लेकर भी लोगों में कभी अवेयरनेस। हमारे एक महिला है, दीदी क्या नाम आपका? अनिका शर्मा। आपकी राखी का त्योहार किस तरह की मिठाई लेने आए हैं? मैं तो मेरे भाइयों को पसंद है उस तरह की मिठाई चूज करना चाहूँगी। सुबह सुबह ही तैयारी? सुबह सुबह से तैयारी स्टार्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे घर आए और अपना मुंह मीठा करके जाए, ताकि साल भर हम ये त्योहार अच्छे से मना सकें। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों में राखी को लेकर काफी उत्साह है। खासतौर पर सरगुजा जो कि ट्राइबल क्षेत्र में आता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग काफी संख्या में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस त्योहार को लेकर अंबिकापुर में काफी अच्छा माहौल है, लोगों में काफी उत्साह है। जी बिल्कुल। और अब भोपाल ही चलते हैं। आकाश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल में तो आज पूरे मध्य प्रदेश में आकाश फ्री में महिलाओं के लिए सौगात दी गई है। सिटी बस में ट्रैवल जो है एकदम मुफ्त कर दिया गया है। एक कहीं ना कहीं एक तोहफा सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई है। देखिए, भोपाल नगर निगम ने जो सिटी बस BCLL की चलती है उसमें मुफ्त सुविधा महिलाओं को ज़रूर दी है। और क्योंकि भोपाल की जो सिटी बस है वो भोपाल की लाइफलाइन कही जाती है। अभी 8 रूटों पर बसेस चल रही हैं, लेकिन करीब आधे घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस स्टैंड पर। ये बस स्टॉप है और यहाँ पर आधे घंटे से एक भी बस नहीं आई है, क्योंकि पहले 280 बसें थी जो पूरे भोपाल को कवर करती थी, और अभी क्योंकि 250 बसें बंद हुई तो सिर्फ 80 बसें ही बाकी हैं। ऐसे में एक लंबा इंतज़ार भी महिलाओं को बस के लिए करना पड़ सकता है। लेकिन नगर निगम ने फैसला किया है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भोपाल के अलग अलग इलाकों में अपने परिजनों से, अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलने के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में उन्हें रियायत देने की कोशिश की गई है। और ये इस बार भी सुविधा, पिछले बार भी यही सुविधा थी कि रात 9 बजे तक जो सिटी बसेज हैं उसमें महिलाएं सफ़र करेंगी तो उन्हें किराया नहीं देना होगा। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हर साल नगर निगम ये गिफ्ट देता है, लेकिन इस बार क्योंकि बसों की संख्या कम है तो निश्चित तौर पर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा और हर रूट पर महिलाएं सफ़र नहीं कर पाएंगी। जो 8 रूट हैं जिन पर सिटी बसेस जाती हैं वहाँ ही ये जो सफ़र है वो संभव हो सकेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि आधे घंटे के अगर लेट बसेस पहुँच रही हैं, आधे घंटे बाद भी बस नहीं पहुँच रही, तो निश्चित तौर पर महिलाएं दूसरा भी साधन इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ऐसे में तो महिलाओं को यहाँ पे दिक्कत परेशानी हो रही होगी कितनी, क्या कोई भीड़ वहाँ पे देखने को मिल रही है बस स्टॉप पर आकाश?
देखिए अभी फिलहाल भीड़ तो नहीं है क्योंकि सुबह के 9 बज रहे हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक आपको तस्वीर भी दिखाएंगे कि अधिकतर बस स्टॉप पर बहुत सन्नाटा है, लेकिन कुछ एक बसेस ज़रूर एक आध बार दिखाई दी, लेकिन वो दूसरी रूट की बसेस थी। इस रूट पर अगर हम बात करें तो करीब 45 मिनट से कोई भी बस यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आधे घंटे से खड़ा हूँ और किसी भी बस का आवाजाही यहाँ पर नहीं है। और ये सीधा बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ओर से ये बस ये जो रूट है वो गुजरता है 10 नंबर की तरफ, और इधर से ही कोलार की तरफ भी रास्ता जाता है और आगे मैनिट तक यानी कि माता मंदिर तक और न्यू मार्केट भी इसी रूट से जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बसेस की संख्या कम हुई है, क्योंकि 250 बसेस बंद हुई हैं, तो ऐसे में 80 बसें ही बची हुई हैं जो 8 रूटों पर चल रही हैं। और ऐसे में जो सुविधा दी जा रही है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार ज़रूर महिलाओं को करना पड़ सकता है, चाहे बस स्टॉप पर हो या बस स्टैंड पर। जी बिल्कुल। नीलेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। नीलेश, कैसे रायपुर में लोग आज के दिन के त्यौहार को मना रहे हैं, क्या खास है इस बार? रक्षाबंधन तो हर बार की तरह ही इस बार भी उतना ही खास है जितना कि हर बार रहता है। सुविधाओं के नाम पर सरकार की ओर से, जैसा कि मध्य प्रदेश का दूसरे राज्यों में वैसे कोई इसे छूट की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन हाँ लोगों में जरूर सुबह से ही लोगों का वहाँ पर नीलेश, आपकी आवाज़ साफ नहीं पहुंच पा रही है, पहले उसको हम दुरुस्त करवाते हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। और ललित के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। ललित, ये बताइए ज़रा, प्रसाद मिलना शुरू हो चुका है? क्योंकि आप कह रहे थे कि जो प्रसाद चढ़ाया गया है पहले भक्तों को वो दिया जाएगा, उसके बाद से आज के जो त्यौहार है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल। सुबह भस्म आरती के दौरान ही जो 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया है, जिसे महाभोग कहा जाता है, भस्म आरती के बाद से ही प्रसाद वितरित शुरू हो गया और ये शाम तक बढ़ता रहेगा। खास बात यह है कि इस प्रसाद का महत्व इसलिए माना जाता है कि जो लोग सावन सोमवार करते हैं, सावन माह का उपवास करते हैं, वो कई लोग इसी प्रसाद से अपना उपवास खोलते हैं पूरे महीने भर का या सावन सोमवारों का। इसलिए इस प्रसाद का विशेष महत्व माना जाता है। यही वजह है कि जो प्रसाद है पहले काफी कम क्वांटिटी में बनाया जाता था, लेकिन 12 साल के दौरान ये बढ़ते बढ़ते 1.25 लाख लड्डुओं तक पहुंच गया। और इसको बनाने में 4 दिन लगते हैं। 4 दिन तक बनाने के बाद में आज से वितरित शुरू हो गया और शाम तक लगातार वितरित होगा। ठीक है रोमी, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां पे क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि राखी भाई बहन का पवित्र त्योहार है, पूरे देश में हर्षोल्लास मनाया जाता है। इस त्योहार की सबसे खास बात है कि मिठाई इस त्योहार में प्रमुखता से लोग उपयोग करते हैं। तो मैं आपको अंबिकापुर के हर रेस्टोरेंट पर यही स्थिति है, आप देख सकते हैं। अंबिकापुर का ये पंसिल स्वीट्स है, यहाँ पे लोग मिठाई लेने के लिए काफी संख्या में सुबह से ही लाइन लगाए हुए हैं, क्योंकि मिठाई का बहुत महत्व। मैं सबसे महत्वपूर्ण बच्चों को भी देख सकते हैं, बच्चों को किस प्रकार से उत्साह है। बच्चे तो बात भी कर सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? चांदी। चांदी है। मिठाई लेने आए हैं, आज राखी है ना? कितने भाई हैं आपके? बहुत सारे हैं। बहुत सारे भाई हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों में भी राखी को लेकर काफी उत्साह है, उनके पेरेंट भी हैं। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। अच्छा जी, मिठाई लेने आए हैं। हाँ जी। तो आज रक्षाबंधन है, किस टाइप की मिठाई पसंद करते हैं? तो आज चमचम हो गया, सब हो गया, पहले को जो पसंद है वो मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोग अपने अपने बारे का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई का क्या नाम है? सौरभ सिंह। सौरभ भी आज मिठाई लेने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राखी का उत्सव है तो भाई मिठाई तो बनती ही है। किस प्रकार शुरू होगा त्योहार? बस अब घर में जाकर के पूजा पाठ होगा, उसके बाद हमारे सिस्टर हमारे घर पे आएंगे, फिर राखी बांधने का, दूसरे रिश्तेदार जो हैं उनके घर जाने का भी तो सब आने जाने से लगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जाएंगे और वो हमारे सिस्टर भी आएंगे उनके घर पे। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में राखी को लेकर किस प्रकार उत्साह है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, खासतौर पर महिला। अपन कुछ महिलाओं से बात करते हैं। बिल्कुल। दीदी क्या नाम है आपका? क्या नाम? सिंधु जायसवाल। तो राखी का तैयारी राखी का तैयारी कर रहे हैं। भाई क्या जा रहा है? हाँ, भाई के हाथ से भाई क्या जा रहा है? किस प्रकार मनाते हैं? जैसे बनता है हर साल। इस साल मेरे शादी के बाद पहला राखी है। पहला राखी। हाँ, मैं बहुत खुशी से आई हूँ अपने भैया को राखी बांधने। शादी हुआ? मेरा प्रतापपुर शादी हुआ है, माई के अंबिकापुर में। तो आप देख सकते हैं लोगों में राखी को लेकर किस प्रकार से उत्साह है, खासतौर पर महिलाएं, बच्चे और हर वर्ग में कहीं ना कहीं
भाई बहन का यह प्यार है तो लोगों में इसे देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक बार फिर दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा अपने सहयोगी से कि दिखाएं किस प्रकार से लोग मिठाई लेने के लिए अपनी अपनी थाली का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ एक क्या बेटा अपना क्या मिठाई लेने आए? आज त्योहार शुरू हो गया कि अभी भाई के पास जाएंगे? अभी भाई के पास जाना है। हाँ, पढ़ते हैं? नहीं, मैं अभी जॉब कर रही हूँ, पढ़ाई मेरी अभी जस्ट कंप्लीट हुई। जॉब पे घर आए हैं? हाँ, मैं जॉब करती हूँ दिल्ली में, अभी घर आई हूँ राखी में भाई को। तो आप देख सकते हैं बहन भाई को राखी बांधने के लिए दिल्ली से अंबिकापुर तक आई। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं राखी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह पवित्र त्योहार पूरे देश में या कहीं पूरे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए दूर दूर से बहनें पहुंची हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। और यहाँ पे मार्केट में भी देखिए इस जहाँ पे दुकान में इतनी भीड़ पहुंच रही है, इस दुकान के बारे में जरा बताइए जरा, आखिर यहाँ पर लोग इतनी ज्यादा संख्या में क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए ये दुकान चूंकि काफी पुराना है, तकरीबन 70 से 80 साल पुरानी दुकान है। इस दुकान के अलग महत्व है, खासतौर पर शुद्धता को लेकर इस दुकान में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, लोग ऐसा मानते हैं। यही कारण है कि सुबह से ही मैं आपको बताऊं कि सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है। और दुकान में जिस प्रकार से आप भीड़ देख सकते हैं, लोग मिठाई तरह तरह की मिठाई यहाँ पे बनते हैं, पंसिल का अलग नाम है। जो यहाँ के पुराने आदमी जानते हैं इस दुकान के बारे में, यही कारण है कि इसके सभी ब्रांच में आपको इसी प्रकार भीड़ मिलेगा। क्योंकि देखिए मिठाई को लेकर लोगों में जिस प्रकार से लगातार जानकारी मिल रही है कि डुप्लीकेट मिठाई ना लें, तो कहीं ना कहीं लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर भी काफी गंभीर हैं और अच्छी मिठाई लेने के लिए अच्छी दुकानों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का बहुत ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इन दिनों मिलावटें भी खूब होती है फेस्टिव सीजन में। ऐसे में बहुत ही सोच समझ कर उस दुकान का चयन करना भी जरूरी होता है, ये आपकी भी जिम्मेदारी रहती है। अब रायपुर लिए चलते हैं। नीलेश, तस्वीरें बहुत शानदार लग रही है, कहां पर आपकी मौजूदगी है? बाजार एकदम गुलजार है और लोग भी काफी संख्या में नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीर हम देख पा रहे हैं। नीलेश, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है। आकाश, अब बताइए जरा, पिछली बार तो अच्छी सुविधा देने की कोशिश की गई थी नगर निगम के द्वारा, लेकिन इस बार ऐसी क्या दिक्कत परेशानी आ रही है कि जो महिलाओं को फ्रिक्वेंट सर्विस नहीं मिल पा रही है बसेस की? देखिए क्योंकि पहले जो बसेस की संख्या थी वो 200 के पार थी, 280 के से ज़्यादा बसें थी भोपाल में। ऐसे में ये बस हर रूट को लगभग कवर करती थी BCLL की बसें, लेकिन करीब 200 बसें बंद होने की वजह से इनकी संख्या सिर्फ 80 बची है। ऐसे में ये बस सिर्फ 8 रूट पर ही पहुंच पा रही हैं। तो निश्चित तौर पर जब बसों की संख्या कम होंगी तो उनकी जो जल्दी पहुंचने की समय सीमा है वो उसमें प्रभाव पड़ेगा और वो हमें देखने को भी मिल रहा है। हालांकि अभी बहुत जल्दी है, भोपाल हो सकता है आज थोड़ी देर से उठ रहा हो या लोग अभी बहुत ज़्यादा सक्रिय ना हुए हों। मुझे लगता है कि दोपहर तक हो सकता है बहुत ज़्यादा महिलाएं भी जिन्हें आसपास जाना है वो जाएं, क्योंकि नगर निगम हर साल इस मंशा के साथ बस सर्विस फ्री करता है कि अगर भोपाल, करोद या इसके बैरागढ़ तक भी लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ या भाइयों को राखी बांधने जाते हैं, महिलाएं खास तौर पर, तो उन्हें मुफ्त सुविधा मिल सके। पहले जो भोपाल में सवारी करने वाली जनता थी वो करीब 1 लाख के आसपास थी जो BCLL का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि बसों की संख्या कम हुई तो ऐसे में रूट्स कम कवर हो रहे हैं। अब ये संख्या करीब 50,000 के आसपास है। तो बड़ी आबादी है फिर भी जो BCLL का इस्तेमाल करती है और उसमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की है। तो निश्चित तौर पर इसी वर्ग को, महिला वर्ग को खास तौर पर राहत देने की कोशिश की गई है। जी नीलेश, जरा रायपुर की तस्वीरें दिखाइए। नीलेश, आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। फिलहाल आप सभी का, हमारे तमाम सहयोगियों का, ललित, आकाश और रोमी, तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।